Assalamu alaikum. I am Dr. Naveed Azhar. I'm a consultant plastic surgeon at Anfield Royal Clinics, Islamabad. And today we're going to talk about certain myths associated with hair transplant surgery. Hair transplant में बहुत सारे लोगों में बहुत सारी शुबहात पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं बहुत ही डेंजरस होता है, कुछ ने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होती हैं कि जिनमें स्कैल्प बिल्कुल ख़राब हो गई, कुछ का ख्याल है कि इसके बाद कैंसर हो जाता है। तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई कैंसर हो इसके साथ। लेकिन अगर बहुत कोई आपने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा, इन्फेक्शन सवेयर हो जाए या पेशेंट बहुत स्मोकर हो, तो यस बड़े बड़े वुंड बन सकते हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होती हैं। और वो उन्हीं केसेस में होता है जब जो करने वाला है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, या तो वो कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, या फिर वो ये है कि वो इस सर्जरी में प्रॉपर्ली उसकी कोई उसका इन एंड आउट जानता नहीं इसके बारे में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्जन्स, स्पेशली प्लास्टिक सर्जन्स और प्रैक्टिसिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, वो ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करना भी जानते होते हैं और उनको अंदाज़ा भी हो जाता है कि दिस इज़ द केस विच कैन कॉज द ट्रबल। तो इसलिए वो इसको अवॉइड भी करते हैं और एडिक्वेटली प्रिपेयर भी कर लेते हैं पेशेंट को। जैसे कि एक बड़े वेटरन एक्टर की एक वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी, लेकिन उसके साथ एसोसिएशंस का कुछ आइडिया नहीं था कि वो उनको एडिक्वेटली प्रिपेयर किया गया था कि नहीं किया गया था। आज हम बात करेंगे कि कैसे पेशेंट को सही से प्रिपेयर करना होता है। लाइक इफ़ समबडी इज़ अ स्मोकर, सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर जो होता है रिजल्ट्स के ऊपर, वो होता है स्मोकिंग की वजह से। अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसको हम कहते हैं कि एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ के लिए आपने स्मोकिंग छोड़नी है। बिल्कुल आपने कोई भी सिगरेट नहीं पीनी, क्योंकि सिगरेट जब पीते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हर धुएं के साथ जाता है, तो वो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन की डिलीवरी टू द टिश्यूज़ कम कर देता है और सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब के बालों को यहाँ से ग्राफ्ट को निकाल के यहाँ पे प्लेस किया गया एंड समबडी कीप्स ऑन स्मोकिंग, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से निकाल के उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो सर्वाइवल में मोड में है। अब जो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है ग्राफ्ट, उसमें आप ऑक्सीजन डिलीवरी और भी कम करेंगे तो ऑब्वियसली तो वो तो फिर नहीं, वो तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट ये होता है कि जब साइट्स बना रहे, लाइक जो छोटे छोटे पंक्चर होल्स करते हैं जिनमें बाल प्लेस किए जाते हैं, वो अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ओवर इंथुजियास्टिकली आपको करें कि बहुत करीब कर दें, तो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाएगी उसकी। जब ब्लड सप्लाई बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाएगी तो इसका मतलब है कि लामहला तौर पे वो स्किन सर्वाइव नहीं करेगी। जब स्किन सर्वाइव नहीं करेगी तो ऑब्वियसली दे विल हैव वुंड्स और क्या ही बात करने के बाल आएंगे वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों में सबसे बड़ा जो इसमें केयर करने की चीज़ होती है कि जो ऑन द पार्ट ऑफ द सर्जन के, एक तो ये होता है कि प्लेसमेंट शुड नॉट बी टू क्लोज, इतना करीब कर दें कि ब्लड सप्लाई सारी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम नेचुरल डेंसिटी जो कि कुदरती तौर पे बाल थे, या कोई बहुत ही यंग एडल्ट के जिस तरह बाल घने बाल होते हैं, उस डेंसिटी को रेप्लिकेट करना पॉसिबल भी नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी इवन अटेम्प्टेड, क्योंकि आप इतना करीब वो जो होल्स बनाएंगे कि पूरी स्किन भी डेड हो सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कोई स्मोकर है उसमें और भी केयर करनी है, क्योंकि उसकी पहले ही ब्लड सप्लाई कम है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम है, उसकी ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी होती हैं, बारीक हो गई होती हैं, क्लॉग हो गई होती हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। तीसरी जो चीज़ है वो है पेशेंट फैक्टर्स में डायबिटीज़। अगर क्रॉनिक डायबिटीज़ है, पुराना डायबिटीज़ है, पुराना ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो इसका मतलब है कि उनकी खून की नालियों का जो कैलिबर है वो कम हो गया हुआ है। ओवर द ईयर्स वो ब्लड सप्लाई कम हो चुकी थी। जैसे कि आपने सुना होगा कि डायबिटिक्स में पुरानी जब उनकी बहुत डायबिटीज़ हो जाती है तो उनके वूंड्स स्पेशली फुट एरिया में वो इतने अच्छा हील नहीं करते, क्योंकि ब्लड की जो वेसल्स हैं, खून की नालियाँ, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, उनका कैलिबर वो नहीं रह गया, सो ब्लड सप्लाई भी कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हमने, जो सर्जन है उसने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि गो के डायबिटीज़ वालों में करते हैं, हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं विद रीजनेबल सक्सेस करते हैं, लेकिन ये होता है कि स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, क्योंकि
आप अगर बहुत ही करीब करीब लगाएंगे तो ब्लड सप्लाई पहले ही कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़। ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर मेकिंग स्मॉल पंक्चर होल्स जिसमें कि वो बाल आपने लगाया हुआ है, तो ऑक्सीजन डिमांड और ज़्यादा है। तो ये सारे का सारा जो सिचुएशन है वो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ऑन द पार्ट ऑफ द सर्जन केयर करने की ज़रूरत होती है कि बहुत स्पेसिंग जो स्पेसेस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा जितना कि वो नॉर्मल पेशेंट में करता है। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट के का फैक्टर ये होगा दे शुड कंट्रोल द डायबिटीज़। HbA1c एक बहुत बड़ा एक कह लें कि एक यार्ड स्टिक होती है हमारे पास के मेजर करने के लिए कि पिछले 3 महीनों में उनका कैसा कंट्रोल रहा है। तो उससे हम कहते हैं कि HbA1c शुड बी अराउंड 6 to 6.5। अदरवाइज़ बियॉन्ड दैट अगर ऊपर होगा तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। आइडियली 6 to 6.5 होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं भी आ रहा तो अराउंड 7 से ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो दैट इज़ बेसिकली यार्ड स्टिक कि हम जिसे मेजर करते हैं कि इनका कंट्रोल कैसा है। एंड इवन आफ्टर द प्रोसीजर उनको डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल करनी चाहिए, उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। कुछ फैक्टर्स और होते हैं लाइक कोई पेशेंट है कार्डिक पेशेंट है उसमें लाइक वो ब्लड थिनर्स के ऊपर हैं, तो ब्लड थिनर्स रोकने से पहले दे शुड कंसल्ट देयर कार्डियोलॉजिस्ट कि क्या वो इतना रोक सकते हैं। अगर स्टेंटिंग हुई है, रीसेंट स्टेंटिंग हुई है, तो स्टेंट तो ऑब्वियसली वो तो स्टेंट ब्लॉक ना हो जाए, तो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन होनी चाहिए कि ही इज़ द एक्चुअली द एक्सपर्ट कि वो बताए कि कैन ही अफोर्ड टू स्टॉप द ब्लड थिनर्स फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3-4 days बिफोर द प्रोसीजर एंड 5-7 days आफ्टर द प्रोसीजर उनको रोकनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या वो रोकना अफोर्ड करता है उनका हार्ट के नहीं करता। अगर करता है तो येस दे कैन प्रोसीड विद दैट, लेकिन अगर नहीं करता तो उनको जो है वो इस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए दे आर नॉट वेरी गुड कैंडिडेट फॉर दैट, उनको फिर अभी रुक जाना चाहिए। और बहुत से फैक्टर्स हैं लाइक के कोई बहुत से स्किन डिजीज़ है, कोई उनका साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं। आप कुछ लोग होते हैं वो उनको फिर से उखाड़ते जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स ये सारी डिटेल्ड हिस्ट्री लेके और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जितने भी आपको डिज़ास्टर स्टोरीज़ मिलती हैं वो एक्चुअली उसमें कहीं ना कहीं पे लैक्यूना होता है कि वो कहीं ना कहीं पे कोई स्टेप मिस किया गया होता है हिस्ट्री के टाइम पे, कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया होता। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री प्रॉपरली हुई हो, पेशेंट ऑप्टिमाइज्ड हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये कोई बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन नहीं है, कोई इतना बड़ा, बल्कि ऑपरेशन इतना बड़ा है भी नहीं है, इट्स जस्ट ऑल अबाउट अंडर द स्किन। तो इसलिए हमें ये ज़रा जो इसके बारे में जो बहुत खौफ लोगों में पाया जाता है वो उसकी कोई वजह नहीं बनती है। तो मेरे ख्याल में मैंने इसके जो बड़े बड़े मिथ्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन विजिट मी एट रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी और एनफील्ड रॉयल क्लिनिक्स F7 सेंटर इस्लामाबाद।